हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग इस देश के दुश्मन हैं। अगर हिंदू राष्ट्र बन सकता है तो बौद्ध राष्ट्र क्यों नहीं, जैन राष्ट्र क्यों नहीं, मुस्लिम राष्ट्र क्यों नहीं, सिख राष्ट्र क्यों नहीं। हिंदू राष्ट्र का मतलब इस देश में मनु का विधान लगेगा। जब मनु का विधान लगेगा तो यहां पर फिर इस अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ों को शूद्र के रूप में प्रताड़ित किया जाएगा, अपमानित किया जाएगा, धन धरती शिक्षा सम्मान से वंचित किया जाएगा, गुलाम बनाया जाएगा। तोड़ फोड़ करने वाले, आगजनी करने वाले, एक वर्ग विशेष के घरों पर हमला करने वाले, दुकानों को जलाने वाले, घरों में आग लगाने वाले लोग नारा लगा रहे थे, जय बजरंगबली जय श्री राम। मैं यथार्थवादी ताकतों से सवाल करता हूं, क्या जय श्री राम का नारा, जय बजरंगबली का नारा आगजनी, हिंसा, तोड़फोड़, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का लाइसेंस है? इसलिए आज बीबीए की आवश्यकता इसीलिए है कि इन सांप्रदायिक ताकतों को जो सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश में लगी है, इनको भी हम जवाब दे सकें। इसलिए इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा करना आवश्यक है। और वो तभी खड़े हो सकते हैं जब उनके पास कोई विचार हो, और वो विचार है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का, हमारे सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों का, मनोहर कांशीराम साहब जी का, जिसके बिना पर हम इस बात को घर घर जनता तक ले जाएंगे, सावधान करेंगे, सजग करेंगे। क्योंकि मेरी मान्यता है इस देश का मुस्लिम, इस देश का ईसाई विदेशी नहीं है। इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े समय समय पर सामाजिक रूप से सम्मान स्वाभिमान पाने के लिए अपना धर्म बदले हैं। वही धर्म परिवर्तन करके कभी कोई इस्लाम धर्म कबूल किया है, कभी ईसाई बना है, और यहां तक कि सिख धर्म का इजाद भी इसी वर्ग के लोगों ने किया है। क्योंकि हमारी आर्य संस्कृति बौद्ध संस्कृति रही है, हजारों साल तक यह बौद्ध राष्ट्र के रूप में था। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग इस देश के दुश्मन हैं, भारतीय संविधान के दुश्मन हैं। जब भारत संप्रभु राष्ट्र है तो हिंदू राष्ट्र क्यों? अगर हिंदू राष्ट्र बन सकता है तो बौद्ध राष्ट्र क्यों नहीं, जैन राष्ट्र क्यों नहीं, मुस्लिम राष्ट्र क्यों नहीं, सिख राष्ट्र क्यों नहीं। इसलिए मेरी मान्यता है जो भी धर्म विशेष के नाम पर राष्ट्र की मांग करता है ये देशद्रोही है, संविधान विरोधी है। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और यथार्थवादी ताकतें चुप हैं क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से उनका इनको सह मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। हिंदू राष्ट्र का मतलब इस देश में मनु का विधान लगेगा। जब मनु का विधान लगेगा तो यहां पर फिर इस अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ों को शूद्र के रूप में प्रताड़ित किया जाएगा, अपमानित किया जाएगा, धन धरती शिक्षा सम्मान से वंचित किया जाएगा, गुलाम बनाया जाएगा। और इसीलिए हम चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तथा देश के तमाम आजादी के उन रणबांकुरों ने जो एक सपना संजोया था कि आने वाला भारत खुशहाल होगा, संप्रभु राष्ट्र के रूप में मजबूत होगा और हमारा हर नौजवान अपने पैरों पर खड़ा होगा, सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी जिएगा, यह सपने साकार हों। इसलिए भारतीय संविधान और संप्रभु राष्ट्र को सशक्त बनाने और साथ ही साथ उसकी सुरक्षा में किसी हद तक संघर्ष करने की आवश्यकता पड़े तो लड़ने के लिए हम लोग तैयार होकर के इस गठबंधन को तैयार कर रहे हैं, जिससे कि इस देश में जातवाद, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव खत्म हो, विषमता खत्म हो और हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे। जिस प्रकार से सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सब संविधान की नजर में एक हैं, वो एका बनी रहे, ये हमारा लक्ष्य है। सत्ता में आने के बाद संविधान विरोधी काम कर रही हैं, स्वाभाविक रूप से
ये संविधान पर प्रत्यक्ष हमला है। इसलिए हम सभी अगर बाबा साहब के सपनों को साकार करने की बात करते हैं तो संविधान बचाने की प्राथमिकता भी हमारी सर्वोपरि हो। रही बात हम इसको कैसे कारगर करेंगे, जैसे कि कुछ प्रश्न आए जिसमें प्रश्न चिन्ह खड़े हुए, हम नकारात्मक बात पर विश्वास नहीं करते। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बाद भी एक राजनीतिक शून्यता आई थी, लेकिन मानवर कांशीराम जी पैदा हुए। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को घर घर जन जन तक पहुंचाया। यही नहीं, पूरे देश में बहुजन समाज के सम्मान स्वाभिमान को जगाकर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के फार्मूले पर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए लोगों को सत्ता के गलियारे तक पहुंचाने का भी काम किया। जब मानवर कांशीराम साहब सफल हो सकते हैं तो उन्हीं के मिशन के सिपाही हम लोग भी हैं। मानवर कांशीराम जी के रास्ते पर चल करके हम लोग सफल क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते। इसलिए हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है हम और राजनीतिक पार्टियों के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग मिलकर के समतामूलक समाज बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे और कोशिश होगी कि जो हमारे महापुरुषों का सपना था